जय श्री राम, जय हनुमान, जय परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की जय। ब्रिस्बेन में पधारने पर मैं गुरुदेव का आप सभी की ओर से हार्दिक धन्यवाद ही नहीं करती, अपितु ये कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव आपने अनुकंपा की हम पर, बहुत कृपा की हम पर कि यहाँ आकर के हमें दर्शन दिए। तो एक बार सभी की ओर से जोरदार तालियों के साथ गुरुदेव का स्वागत, अभिनंदन। और एक, क्योंकि सनातन धर्म को जितना भी प्रचार प्रसार आज मिल रहा है, गुरुदेव आप उस प्रचार प्रसार के लिए बहुत अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। मैं किसी पर कोई विक्षेप टिप्पणी की वजह से नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक दो शब्द कहना चाहती हूँ और चाहूंगी कि उसकी अंतिम पंक्तियां आप मेरे साथ दोहराएं, जितने भी लोग यहाँ हैं। मैं मानवता का अमर प्राण, मैं हूँ ऋषियों की मधुर गान, मैं बिंदु हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं हिंदू 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 हूँ। तो बिल्कुल ये मोमेंट्स हैं कि हम अपने पर गर्व महसूस करें। और तरवर फल नहीं खात है, नदी न पीवत नीर, संत का जीवन जगत हित, हरते सबकी पीर। महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनके चरण की पावन रज लेने के लिए करोड़ों लोग लालायित रहते हैं, वे इतने सरल हैं, इतने गंभीर हैं, इतने चंचल हैं कि मैं शब्दों में तो उन्हें नहीं बांध सकती हूँ किसी तरह से। मुझसे बहुत लोग गुरुदेव ये पूछते थे कि आप किस तरह से यहाँ आने के लिए मान गए, तो विश्वास नहीं होता था किसी को। मैं बिल्कुल गुरुदेव जी के सामने समक्ष आप सभी से जो कहने जा रही हूँ, उनकी सरलता का बखान जो करने जा रही हूँ, मैंने उनसे ये कहा था, गुरुदेव एक माँ की तरह बुला रही हूँ, आओगे? और गुरुदेव ने कहा कि माँ की तरह बुला रही हूँ तो आऊँगा। महाराज आपका स्वागत है। गुरुदेव के साथ मिलवाने में जो मुख्य भूमिका रही वो हमारे यहाँ स्वामी निरंजन जी हैं, उनका एक बहुत योगदान रहा इसमें। उनके कार्यों पर कोई भी दो शब्द कहना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि गुरुदेव आज जितने कार्य कर रहे हैं, देखिए एक टेम्पल थेरेपी होती है जो बहुत बड़ी थेरेपी है हमारे यहाँ। जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, बहुत से डॉक्टर्स यहाँ वो जानते हैं कि जब दवा के साथ साथ दुआ भी की जाती है तो उसका असर अलग होता है। और इसी बात को गुरुदेव ने आगे बढ़ाते हुए अपने यहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें ये है कि जितने भी पीड़ित हैं, आजकल रोग बहुत बढ़ रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं वहाँ से उन्हें दवा मिलेगी और गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। बागेश्वर धाम की पावन धरती से जो उन्हें रज, जो भस्म, जो आशीर्वाद रूप में प्राप्त होगी, तो वो दवा और दुआ दोनों के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़े। गुरुदेव जी उनके धाम पर प्रतिवर्ष अनाथ, असहाय, गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। और शायद इस वर्ष अगर मैं गलत नहीं तो 251 कन्याओं के विवाह की बात हो रही है। तो अगर हम में से एक एक कन्या का विवाह का भी बीड़ा उठा लें बैठे हुए ब्रिस्बेन वासी, तो हम सभी उतना तो उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। तो हम सभी कहेंगे कि गुरुदेव हम आपके साथ हैं, हम गुरुदेव के साथ हैं, हम गुरुदेव के साथ हैं।
रात भंडारा भी चलता है, जो आशीर्वाद रूप में सभी भक्त वहां आ सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं, आशीर्वाद पा सकते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, गुरुदेव ने हमसे कुछ नहीं कहा है, उनका कोई आग्रह नहीं, हमारी कोई क्षमता भी नहीं है कि हम गुरुदेव के लिए कुछ कर सके। हम तो उनसे प्राप्त करने वालों में से हैं, हम तो उनसे आग्रह करने वालों में से हैं कि अनुकंपा कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि हम सभी अपने इस उत्तरदायित्व को समझें। जो विदेशों में रहते हैं, भारत के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, सनातन से प्रेम करते हैं, तो वे सभी लोग आगे आएं और इस अभियान में हम सभी जुड़े। इसके साथ साथ कल के लिए शायद एक दीक्षा समारोह गुरुदेव से जो उनके गुरु मंत्र, उनके वचन लेकर के जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अपनी शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरुदेव श्री का आदेश हुआ है। हमारे निवेदन पर उन्होंने ये स्वीकार किया है कि अगर कुछ लोग दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वो आज हमें बाहर नाम दे देंगे, कुछ वॉलंटियर्स वहाँ रहेंगे, आप नाम दे देंगे तो कल गुरुदेव की आपको उनकी नाम दीक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये सब हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सभी गुरुदेव की ओर से देख करके आस लगा करके बैठे हैं कि कब उनके मुखारविंद से हमें कुछ सुनने को मिलेगा, तो मैं ये माइक नितिन भैया आपको लौटाती हूँ। एक आग्रह करती हूँ कि उससे पहले स्वामी जी, हमारे जो निरंजन स्वामी जी, जो हरिद्वार में पुरुषार्थ आश्रम और बहुत ही मेहनती संत हैं, बहुत ही दिल से जुड़े हुए संत हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपनी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। जय श्री राम, जय श्री राम।